नमस्कार साथियों, पॉलिटी पॉइंट राजस्थान पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, पॉलिटी पॉइंट राजस्थान के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही चर्चित विषय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो विषय होगा, ये बहुत ही शानदार विषय होगा। आपके सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, चाहे अपने स्टेट गवर्नमेंट की, चाहे आरएएस की परीक्षा हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो, या और भी कोई चर्चित किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, मैं आज इस विषय पे इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि ये विषय आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारी समझ विकसित करने के लिए हमें इन चीज़ों के बारे में थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है। मतलब इनके बारे में हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोगों को कई बार लोग चर्चा में पूछ लेते हैं कि क्या मामला चल रहा है, तो इसकी जानकारी हमें होना थोड़ी जरूरी है। तो ये जो विषय होगा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होगा। इसको अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको ये महिला आरक्षण बिल जो है ना, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, इस बिल के बारे में बहुत ही सटीक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। देखो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सूचनाओं के साथ साथ में देश में होने वाले चर्चित मुद्दों पर भी हम चर्चा करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का भी हम ध्यान रख के उनसे संबंधित भी हम इस पर तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप लोगों को अगर कोई कंटेंट के बीच में किसी प्रकार की अगर समस्याएं दिखती है तो आप प्लीज मेरे को कमेंट करना। संसाधन हमारे पास कम है। आप लोग अगर YouTube के अंदर जो सेटिंग होती है उसकी थोड़ी क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना, आपको सारी चीजें स्पष्ट दिखेगी। मतलब और अगर स्पष्ट दिखेगी तो थोड़ा मजा भी आएगा। अगर आप पूरी तन्मयता के साथ अगर इस वीडियो को देखते हो तो आप लोगों को मान के चलना कि आने वाली भविष्य की प्रतियोगी परीक्षा हो, या लोगों के साथ बैठ के डिबेट करने का मौका मिले, या अपने आप को आज अपने देश में जो भी प्रतिक्रियाएं हो रही है उनके प्रति अवेयरनेस होना जरूरी है। उनके प्रति अपने को थोड़ा सा मजबूत भी रहना जरूरी है कि क्या वास्तव में हमारे द्वारा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनी हुई गवर्नमेंट क्या लोगों के हित में काम कर रही है। तो हम ऐसे ही कुछ विभिन्न प्रकार के मुद्दों पे चर्चा के साथ साथ में आज का अपना जो मुख्य बिंदु होगा वो होगा महिला आरक्षण बिल। और मैं इसलिए इसको चर्चा का विषय बना रहा हूं, मैं नहीं बना रहा हूं, पूरा देश बना रहा है। तो चलो हम चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर। समय को ज्यादा खराब मत करो, 10-15 मिनट का टाइम है, 10-15 मिनट इस चीज को देना जरूरी भी है। देखो, महिला आरक्षण बिल की हम बात करें तो महिला आरक्षण जो बिल है ये आज की नई कहानी नहीं है। ये अपने देश में वैसे तो इसकी शुरुआत बहुत पहले से भी हो रखी है, पर ये अभी चर्चा में क्यों है। देखो, हम किन चीजों की बात करेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। मतलब अभी हमने पुराने संसद भवन को छोड़कर हम नए संसद भवन के अंदर इसी सत्र में शुरुआत कर रहे हैं। और नए संसद भवन का जो पहला जो विधेयक है, नए संसद भवन का जो पहला विधेयक है वो है नारी शक्ति वंदन विधेयक। देखो, बहुत महत्वपूर्ण चीज, इस विधेयक का, इस अधिनियम का, इस कानून का नाम क्या होगा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। ये पूरी की पूरी चीज एक तो ध्यान रखना आप, उसमें कहीं पे भी महिला आरक्षण बिल का नाम नहीं है, वहां पे नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। ये अलग नाम है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। देखो साथियों, 128वां संविधान संशोधन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपने देश में ये जो महिला आरक्षण का जो मामला था, इस मामले को नए संसद भवन का पहले विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। और ये विधेयक जो पेश किया गया, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पारित हो चुका है। दोनों जगह क्या हो चुका है? पारित हो चुका है। अब इस बिल की अगर हम बात करें तो देखो, इसको पेश किस व्यक्ति ने किया था? अपने कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल। अपने कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल। इन्होंने इस विधेयक को लोकसभा में सबसे पहले पेश किया। लोकसभा में लगभग 554 सांसदों ने इसके पक्ष में मतदान किया और ये बिल पास हो जाता है। कल फिर इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा में सभी सांसदों ने इसके पक्ष में वोटिंग की और ये बिल वहां पे भी पास हो गया। अब वहां पे पास होने के बाद में ये जो बिल है, ये 128वें संविधान संशोधन के तहत ये अब राज्यों की विधानसभाओं के पास भी भेजा जाएगा। जो विधानसभाएं हैं, राज्य विधानसभाओं के पास भी इसको भेजा जाएगा, क्योंकि उनकी भी सहमति जरूरी है। क्योंकि इस बिल के तहत जो काम होगा वो हम आगे पढ़ेंगे कि नवीन बिल क्या है, इसमें पढ़ेंगे। अब हम दूसरा जो टॉपिक है वो है महिला आरक्षण बिल का इतिहास। तो महिला आरक्षण बिल का जो इतिहास है, इसकी शुरुआत 1996 में एच डी देवगौड़ा की सरकार ने 81वां संविधान संशोधन के तहत लेके आई थी।
लेकिन ये बिल उस समय पास नहीं हो पाया था। कारण क्या था? क्योंकि उस समय जो सरकारें चल रही थी वो सरकारें चल रही थी गठबंधन गवर्नमेंट, और गठबंधन की जो सरकारें होती है वो थोड़ी अस्थिर गवर्नमेंट होती है। उनके पास पूरा बहुमत ना होने की स्थिति में वो लोग कहीं ना कहीं इन चीजों को पास नहीं कर पाते। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत की बात करें तो 1996 में एच डी देवगौड़ा की गवर्नमेंट ने 81वां संविधान संशोधन 33 को लाया गया था, पास नहीं हो पाया था। उसके बाद में 1998 में वही इसको वापस पेश करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट होती है। उस गवर्नमेंट में भी ये लोकसभा के अंदर पास नहीं हो पाया था, लोकसभा में पेश किया गया पर पास नहीं हुआ, कारण वही गठबंधन का कारण। फिर 2002, 2003, 2004 में भी इसको कई बार लाया गया पर ये पास नहीं हो पाया था। अब अंतिम बार इस पे जो महत्वपूर्ण ध्यान देने की चीज है वो ये है कि 2008 में यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा भी इस बिल को लाया गया था। यूपीए गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस गठबंधन जो था उसके द्वारा भी इस बिल को लाया गया था। इस बिल को जब यूपीए सरकार ने लाया था तो इसको 108वां संविधान संशोधन इसका नाम रखा गया था। कौन सा? 108वां संविधान संशोधन। इसमें ये राज्यसभा में तो पास हो गया था, 108वां जो संविधान संशोधन लाया गया ये संशोधन राज्यसभा में पास हो गया था, पर लोकसभा में इस बिल को पेश ही नहीं किया गया यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका भी वही कारण है कि इसकी जो गठबंधन में शामिल जो दल थे यूपीए में, जिनके मुख्य में नाम बता दो, समाजवादी पार्टी और आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, और भी बहुत सारे दल थे जो इसके पक्ष में नहीं थे। वो इसमें कुछ और भी फैक्ट इसमें ऐड करवाना चाहते थे, ऐसी कुछ होने की वजह से ये बिल फिर वहां पे भी पास नहीं हो पाया था। और अभी वर्तमान में नई संसद भवन में शुरुआत में पहला विधेयक ही हमने मोदी गवर्नमेंट ने ये लेके आई है और ये बिल वहां पे पास हो चुका है, राज्यों के पास भेज दिया गया। तो ये इस बिल की अभी वर्तमान और इसके इतिहास की मैंने दोनों ही थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ली है। देखो साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार इसको सब्सक्राइब करना। आज हम बात करें कि भारत सरकार के द्वारा ये आरक्षण बिल की या महिलाओं के जो सामाजिक राजनीतिक उत्थान के बारे में जो चर्चा करेंगे इस बिल के ऊपर, ये अपने देश की नई परिघटना नहीं है। हमने हजारों वर्ष पहले अपने पुरातन और सनातन संस्कृति को भी देखे तो भारत में महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और भारत सदियों पुरानी अपनी उस विरासत को आज भी कायम रख रहा है। हम आज भी एक राजनीतिक स्तर पे अपने दबे पिछले जो लोग हैं, समाज के निचले तबके के जो लोग हैं, उनको उठाने का काम कर रहे हैं। हम महिलाओं का जो मान सम्मान और ये जो चीजें बनाने का काम करते हैं उसी में एक नई कड़ी होगी। और ये हिंदुस्तान की पूरी दुनिया को एक नसीहत है कि भारत अभी 1947 में आज़ादी से लेकर अभी तक इतने महत्वपूर्ण काम कर रहा है कि भारत में जो समानता की जो दृष्टि से हम देखने की बात करते हैं, दुनिया के अनेक देशों में बहुत बाद में हुआ है। कई लोकतांत्रिक देशों में मतदान का अधिकार नहीं था, हमने आज़ादी के बाद महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया है। हमने आज़ादी के बाद में भी महिलाओं को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं, अभी अपनी जो पिछली गवर्नमेंट है अभी जो चल रही है, यानी कि 17वीं लोकसभा की अगर हम बात करें तो 17वीं लोकसभा की बात करूं तो 2019 17वीं लोकसभा सबसे ज्यादा महिला सांसद इसी में है। सबसे ज्यादा महिला सांसद कौन सी लोकसभा में है? 17वीं लोकसभा में 82 महिला सांसद है। ये भारत का अभी तक की सबसे ज्यादा महिला सांसदों का रिकॉर्ड है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखने की बात है कि भारत में आजादी से लेके अभी तक, अभी जो पिछली गवर्नमेंट है वो कौन सी लोकसभा मानी जाती है? 17वीं 2019, और इसमें 82 महिला सांसदों को इसमें निर्वाचित किया गया था। तो हम अगर सारे पिछले इतिहास को उठा के अगर देखते हैं तो हमने महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, और उसी कड़ी में आज हमने एक बार इसको देख लेना थोड़ा सा, उसी कड़ी में हम आज फिर एक नई दिशा में एक बहुत ही बड़े कदम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चर्चा होगी। अच्छा, अब बात है नवीन बिल क्या है। देखो, नवीन बिल का मतलब ये होगा कि नवीन बिल के माध्यम से हम लोकसभा, राज्यसभा और इसके साथ साथ में राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 1/3 या इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट 33% आरक्षण की बात है। मतलब ये राजनीतिक आरक्षण है, महिलाओं को एक प्रकार से एक राजनीतिक मंच देने का जो दायरा बढ़ाने का प्रयास है अपना वो, यानी ये मान के चलना कि अपनी जो लोकसभा है या राज्यसभा है या राज्य की विधानसभा है उनमें लगभग 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी, यानी ये कैंडिडेट तो महिला कैंडिडेट ही होंगे। तो ये नवीन बिल क्या है? नवीन बिल ये है बस। अच्छा, हम कई बार ये भी कहते हैं कि सर ये पहले नहीं था क्या? हाँ बिल्कुल पहले था। मैं बताऊं आपको, पहले भी ये चीजें जुड़ी हुई थी अपने, पर पहले ये जो थी ये अपने स्थानीय स्वशासन के अंदर थी। ये स्थानीय स्वशासन की बात करें तो वहां पे इन चीजों का योगदान था, यानी कि पंचायत राज में ये चीज पहले ही मौजूद थी। भारत में देखो 1992
73वां संविधान संशोधन की मैं बात करूं तो इस 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत राज और स्थानीय स्तर के चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की गई थी, मतलब, और वो है भी। हालांकि भारत में देखो ये चीजें क्या, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय होने की वजह से इसमें एक चीज मैं और बता दूं थोड़ा सा, इसमें यह है कि भारत में लगभग 21 राज्यों में तो भारत के लगभग 21 राज्यों में तो महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया गया है स्थानीय स्वशासन में। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और कुछ इंटरेस्टिंग है तो इसको सब्सक्राइब करो और अन्य अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करो, क्योंकि आप लोग ये इस प्रकार की जो सूचनाएं हैं महिला आरक्षण से संबंधित बहुत ही इजी वे में मैं समझा रहा हूं। क्लियर नहीं दिख रहा है, आप कंटेंट में थोड़ा सुधार कर सकते हो। अच्छा, इसके साथ साथ में देखो इसके महत्व की हम बात करें तो महत्व सीधी सी बात है कि भारत में महिलाओं का राजनीतिक और सामाजिक उत्थान, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक उत्थान, महिलाओं को समाज के एक उस स्तर पे लाना कि महिलाओं की जहां पे उपेक्षा होती है। और भारत में तो, भारत की तो बात ही छोड़ो, भारत में तो प्राचीन काल से ही, ऋषि मुनियों के समय से ही महिलाओं को हम अग्रणी पंक्ति में रखने का प्रयास करते हैं। अपने यहाँ पे तो लेडीज फर्स्ट का नियम अभी भी लागू है, मतलब महिलाओं को हम हर चीज में आगे रखते हैं और मोदी गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिल लेके आया है। इसके साथ साथ में देखो एक चीज बता दूं, ये जो बिल है इसके भविष्य की अगर हम चर्चा करें थोड़ी सी, मैं इसके भविष्य की भी थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं। जो ये 128वां संविधान संशोधन बिल है, ये संशोधन बिल 2026 के बाद में लागू होगा। कारण क्या है, अपने अभी वर्तमान में अभी जनगणना नहीं हो पा रही है, तो जनगणना और परिसीमन के बाद में, जनगणना व परिसीमन के बाद में ही हम इसको लागू माना जाएगा। यानी ये मान के चलो कि 2026 के बाद में होने वाले जितने भी चुनाव होंगे उनमें ये बिल लागू होगा और उसमें ही हम इस ये नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम है ये होगा। मौजूदा कानून के मुताबिक, मौजूदा कानून और समय की परिस्थितियों को देखते हुए ये अभी लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी देश में जनगणना का जो विषय और परिसीमन का जो विषय है ये अभी अटका हुआ है। अभी कुछ विपक्षी पार्टी इसका विरोध भी कर रही है कि साहब ये अगर ऐसा है तो इसको आगामी चुनाव में लागू करो, पर ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अपने खुद के हित भी देखती है, हर गवर्नमेंट अपने कुछ हित देखती है। लेकिन ये बिल अगर पास हो जाता तो मान के चलो कि महिलाओं को एक राजनीतिक स्तर अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो साथियों ये था अपना महिला आरक्षण बिल, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। इसका मुख्य मोटी मोटी चीजें ध्यान रखना। पेश किसने किया था? कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिनका संबंध कहां से है? राजस्थान से है। किस गवर्नमेंट ने लाया था? मोदी गवर्नमेंट ने लेके आए थे। लोकसभा राज्यसभा में पारित हो चुका है, अभी राज्यों की विधानसभा के पास ये बिल आएगा। उनकी क्या सहमति चाहिए, क्यों सहमति लेना उनकी जरूरी भी है। तो ये सारा का सारा जो मामला है, मैंने महिला आरक्षण बिल के बारे में छोटी सी एक 10-12-15 मिनट की जो भी क्लास रिकॉर्ड हो रही है वो मैंने आप लोगों के लिए डाला है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए आप इसको सब्सक्राइब करना, और आपको अगर कोई और भी विषय के ऊपर अगर आपको कोई चीज सुननी है, समझनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चिंत होकर लिख देना। और मेरे जो भी नए साथी हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको मैं इसी प्रकार के कंटेंट आगे भी देता रहूंगा। तो ठीक है साथियों, जय हिंद।